एक पिता जो अपनी बेटी का हाथ पकड़कर चलना सिखाता है और अपने कंधे पे बैठालकर पूरी दुनिया दिखाने की कोशिश करता है। और उस पिता का सपना था कि उसकी बेटी पढ़ लिख कर एक अधिकारी बने, क्योंकि वह पिता भी वीडियो ग्राम विकास अधिकारी था। और उसको क्या पता था, जिस बेटी के लिए वह सपना देख रहा है वही उसका कत्ल कर देगी। और होता भी यही है, वह 17 साल की बेटी अपने पिता का कत्ल कर देती है। इतना ही नहीं, जो उसका बड़ा भाई था जिसकी उम्र 19 साल थी, उसको भी वह मारने के लिए पहुंचती है, मगर इत्तेफाक कहें या संयोग कहें, उसकी आंख खुल जाती है, वह चिल्लाता है और वह लड़की पकड़ी जाती है। जब पुलिस उस लड़की से पूछताछ करती है और कत्ल के बारे में जानकारी लेती है, तो वह एक ऐसा सच बताती है जिसको सुनने के बाद हर कोई हैरान और परेशान था। सबके मन में एक ही सवाल था कि एक बेटी ने अपने पिता का कत्ल किया और भाई को मारना क्यों चाहती थी। आइए इस कहानी को विस्तार से जानते हैं। आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम रवि है। अगर चैनल पे आप लोग नए हों, सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं। उत्तर प्रदेश का ज़िला कन्नौज जो कि इत्र के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, और हाल ही दिनों में एक घटना को ऐसा अंजाम दिया गया जो कि इस समय सुर्खियों में बना है। और जो कन्नौज के पास एक थाना लगता है जिसका नाम है छिबरामऊ, उसी के अंतर्गत एक गांव आता है जिसका नाम है करमुल्लापुर। यहीं पर एक परिवार रहता था। परिवार के मुखिया अजय पाल जो कि ग्राम विकास अधिकारी थे और बगल के गांव में तैनात थे, और उनके 3 बच्चे थे। 2 बेटे, जो बड़ा बेटा जिसका नाम सिद्धार्थ, और एक छोटा बेटा और उससे छोटी बेटी थी जिसका नाम निधि, जिसकी उम्र 17 साल। परिवार खुशहाल था और जो बच्चे सब पढ़ाई लिखाई कर रहे थे। तभी एक तारीख आती है, जो तारीख थी 20 मई 2024, रात के करीब 2 बजे उसी घर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। जैसे ही आसपास के लोग सुनते हैं, तुरंत फ़ौरन उठते हैं और उस घर में जैसे ही दाखिल होते हैं, जो उनका बेटा बड़ा था सिद्धार्थ, उसने अपनी बहन को जकड़े हुआ था, पकड़े हुआ था, और जो उसकी बहन थी वह छूटने का प्रयास कर रही थी और वह चिल्ला रही थी कि मुझे छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। और तभी जो आसपास के लोग पूछते हैं क्या हुआ, तो सिद्धार्थ बोलता है कि इसने पिता का कत्ल किया है और यह मुझे भी मारना चाहती थी। जैसे ही यह बात आसपास के लोग सुनते हैं और जो उसकी माँ थी और छोटा भाई था, वैसे ही मानो वह हैरान और परेशान होता है। और वह कहता है सिद्धार्थ कि पिताजी के कमरे में जाकर देखो इसने क्या किया है। जैसे ही लोग अजय पाल के कमरे में जाते हैं, देखते हैं अजय पाल जो कि मृत अवस्था में ज़मीन पे नीचे पड़े हैं, और ऐसा लग रहा है कि उनके ऊपर धारदार चीज़ से हमला किया गया है, और जैसा कि उनके ब्लड काफ़ी निकला है। तभी फ़ौरन गांव के लोग गाड़ी मंगाते हैं और अजय पाल को उसमें लिटाते हैं और उनको अस्पताल के लिए भिजवाते हैं। और तभी जब अस्पताल लेकर पहुंचते हैं तो पता लगता है कि उनकी मौत हो चुकी है। अब इधर जो लड़की जो ग्रामीणों ने पकड़ा था और जो उसके भाई ने पकड़ा था, तुरंत पुलिस को फ़ोन किया जाता है। तो पुलिस भी ना देरी करते हुए मौका वारदात पर पहुँचती है। उस लड़की को हिरासत में लिया जाता है। अब उससे पूछताछ की जाती है कि तुमने अपने पिता का कत्ल क्यों किया और ऐसी क्या वजह रही होगी, और तुमने अपने भाई का कत्ल करने का प्लान क्यों बनाया। अब वह लड़की जो बयान देती है वह वाकई में हैरान और परेशान कर देने वाला था। लड़की बताती है आज से 7-8 महीना पहले, जो कि वह क्लास 12 की छात्र थी और अपनी पढ़ाई के लिए वह बगल के गांव में जाती थी, और तभी उसकी एक मुलाकात होती है जो कि उसी के स्कूल में पढ़ने वाला युवक जिसका नाम हिमांशु। वह उससे पहले दोस्ती करती है और दोस्ती करने के साथ साथ दोनों आपस में मिलते जुलते हैं, और फिर जब कभी समय मिलता तो दोनों एक दूसरे के फ़ोन से बात किया करते थे। और जो निधि थी उसके पास कोई फ़ोन नहीं था, वह कभी अपनी माँ के नंबर से फ़ोन मिलाती थी, और जब कभी पिता का फ़ोन मिलता था तो वह पिता के फ़ोन से बात करने लगती थी। तभी एक दिन की बात है, निधि जो कि स्कूल की छुट्टी हुई और उस युवक के साथ रास्ते से बात करते हुए दोनों आ रहे थे, और जो कि सिद्धार्थ निधि का बड़ा भाई जो कि मार्केट गया था और वह भी गाड़ी से आ रहा था, देखता है उसकी बहन जो कि एक लड़की के साथ वह हंस के बात कर रही है और उसी के साथ में चलकर आ रही है। तुरंत ही सिद्धार्थ वहां गाड़ी रोकता है और कहता है कि यह कौन है, तो बताती है कि यह मेरी स्कूल में पढ़ने वाला दोस्त है। जिसके बाद
वह भाई कहता है कि तुम गाड़ी में बैठो और घर चलो, मैं पापा से यह सब बताऊंगा कि तुम रास्ते में दूसरे लड़कों से बात करती हो। जिसके कारण से निधि को काफ़ी यहाँ बुरा लगा और वह घर आता है और उस बहन को डांटता है, फटकारता है और कहता है आज तो मैं माफ़ किए दे रहा हूँ, अगली बार से अगर मैंने उस लड़के को तुम्हारे साथ देखा तो मैं यह बात अपने पिता से बताऊँगा, ये तुम्हारे पिता से बताऊँगा। अब क्या था, अब जो निधि थी वह सहम जाती, डर जाती है और 10-15 दिन बीतते हैं। तभी एक दिन दोनों आपस में गांव के बाहर बात कर रहे थे, तभी फिर उसका भाई देखता है कि दोनों बात कर रहे हैं। उसके बाद फिर वह डांटता है अपनी बहन को और उस लड़के को भी फटकारता है कि मैं तुमको भी हिदायत दे रहा हूँ, मेरी बहन से जो रिश्ता है वह ख़त्म कर दो और आज के बाद मिलना जुलना बंद कर देना। यह सब होने के बाद वह फिर घर आता है, यह बात माँ को बताता है। माँ उसको समझाती है बेटी को, बेटी यह सब तुम्हारी उम्र अभी करने की नहीं है, अभी तुम पढ़ाई लिखाई कर लो, जब तुम पढ़ाई लिखाई कर लोगी, अच्छा कुछ करने लगोगी तो मैं तुम्हारी शादी खुद ही एक अच्छा सा लड़का देख के कर दूँगी। यह सब होने के बाद तभी एक दिन फिर वह लड़का पहुंच जाता है उस लड़की के घर, जो कि घर के पीछे उसका दरवाज़ा था, वहीं लड़की खड़ी थी और वो लड़का बात कर रहा था। तभी अचानक जो उसके पिता अजय पाल, जो कि ग्राम विकास अधिकारी थे, वह अपने ऑफिस से घर आते हैं और आने के बाद तभी वह छत के ऊपर चढ़ जाते हैं और हवा खाने के लिए। तभी देखते हैं कि एक युवक उनके घर के पीछे खड़ा है, वह किसी से इशारे में बात कर रहा है। तभी अजय पाल नीचे उतरते हैं और देखते हैं कि जो नीचे का कमरा है जहाँ पर उनकी लड़की निधि खड़ी है, उसी लड़के से बात कर रही है। जिसको देखने के बाद अजय पाल के काफ़ी क्रोध आता है, वह अपनी बेटी को बहुत डांटते फटकारते हैं और जैसे ही चिल्लाते हैं वैसे उनका बड़ा बेटा सिद्धार्थ भी आता है और कहता है पिताजी, यह मेरी बहन इस लड़के से बहुत ज़्यादा बात करती है, मैंने 2-3 बार भी इसको समझाया है कि बातचीत मत करो, गलत बात है, मगर यह मानती नहीं है। पिता ने क्या किया, अब उसका स्कूल में नाम कटवा दिया और घर में बैठाला और कहा अब तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जिसके कारण से निधि काफ़ी क्रोधित हो जाती है। अब उसके मन ही मन सवाल ये था कि अब मैं अपने प्रेमी से बात कैसे करूँगी, क्योंकि घर वालों ने इतनी पाबंदी लगा दी है। तभी एक दिन वह किसी का फ़ोन चोरी छुपे मांगती है और अपने प्रेमी हिमांशु को मिलाती है। इस पूरे घटनाक्रम को बताती है बारीकी से कि ऐसी सी बात है और मुझे काफ़ी डांट फटकार लगी तुम्हारे लिए, अब कोई ऐसा प्लान सोचो जिसके बाद हम लोग आसानी से मिल सकें। तभी प्रेमी और निधि एक ऐसा खौफनाक प्लान बनाते हैं जिसको सुनने के बाद हर कोई सहम गया और परेशान हो गया। तभी निधि कहती है कि मुझे अपने पूरे परिवार को ख़त्म करना है, अब बताओ कैसे क्या किया जाए। निधि इंटरनेट का सहारा लेती है, उसमें सर्च करती है तरह तरह के चीज़ें। तभी उसको पता लगता है कि अगर किसी को मारना है तो पहले उसको बेहोश करना ज़रूरी है, जिसके बाद उसका आसानी से कत्ल किया जा सकता है और वह विरोध भी नहीं करेगा। तभी वह अपने प्रेमी से कहकर नींद की गोलियां मंगवाती है और जो प्रेमी नींद की गोलियां ला कर देता है और फिर तारीख आती है 20 मई 2024। अब माँ अपनी बेटी से कहती है कि बेटा खाना बना लो, पापा भी आने वाले होंगे और जो भाई बाहर गया वो भी आने वाला है। तो निधि पूछती है क्या बनाना है, तो माँ कहती है भिंडी की सब्ज़ी बना लो और बना लो पूड़ियाँ। अब निधि खाना बना रही थी और उसने अपने लिए सब्जी अलग कर दी थी और जो बाकी घर की सब्जी बनी थी उसमें वह नींद की ढेर सारी गोलियां ला लेती है और उसी सब्जी में डाल देती है और कैदे से मिला देती है। अब खाना लगा था तैयार, तभी वह सबको देती है। देने के साथ साथ जो पिता सब बातें जो आसपास की थी बता रहे थे, सब लोग सुन रहे थे। खाने के बाद सभी लोग 11 बजे लेटने के लिए चले जाते हैं, मगर जो अजय पाल थे, जो ग्राम विकास अधिकारी उस लड़की के पिता थे, तभी उनकी उल्टी होना चालू हो जाती है और उनको उलझन सी लग रही थी। जो उनकी पत्नी थी पूछती क्या तबीयत खराब है, कहने लगे ऐसी बात नहीं है और पता नहीं जी घबरा रहा है। तो 3-4 उल्टियाँ होती हैं। उसके बाद वह आगे के कमरे में लेट जाते हैं, लेटने के बाद सो जाते हैं। जो पत्नी अपने छोटे बेटे के साथ सो रही थी, जो बड़ा बेटा वह अलग सो रहा था और जो निधि वह भी अलग सो रही थी। तभी रात के 2 बजते हैं। जो बेटी अब उसको इंतज़ार था अपने पिता का कत्ल करने का, तभी वह धारदार एक हमला लेती है, चीज़ लेती है और अपने पिता के ताबड़तोड़ हमला करती है और तब तक करती है जब तक उनकी मौत नहीं हो जाती है। और इसके बाद वह पहुंचती है अपने बड़े भाई के पास और क्योंकि उसको कहीं ना कहीं ये चीज़ लग रही थी कि अगर यह सब कुछ हुआ है
जो कि मैं प्रेमी सपने नहीं मिल पा रही हूँ, इसमें सबसे बड़ा योगदान मेरे बड़े भाई का है और इसने ही मुझे यह सब रोक टोक लगाई थी। तभी वह हाथ में हथौड़ा उठाती है और एक जैसे ही अपने भाई को मारती वैसे उसका भाई उठ जाता है और देखता है कि उसकी बहन उसका कत्ल करना चाहती, वैसे वह चीखता है। जैसे ही चीखता है, जैसे ही उसकी माँ उठती है, आसपास के लोग भी वहाँ पहुँचते हैं और वह भाई उस बहन को पीछे से पकड़ लेता है और निधि अपने भाई को दांत से काटती भी है, जिसके कारण वह छोड़ता है मगर दोबारा फिर पकड़ लेता है। अब जैसे ही पुलिस ने यह कहानी सुनी, मानो उनके भी पैरों तले ज़मीन खसक गई कि एक 17 साल की बेटी जो कि 12वीं कक्षा में पढ़ रही थी और अभी उसको सही गलत का कुछ पता भी नहीं था, जिसके लिए एक झूठी शान के लिए उसने एक पिता का कत्ल किया और भाई का भी करने जा रही थी। किस्मत उसकी अच्छी थी, वो भाग निकला और वहाँ से बच गया। यह कहानी सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आप लोग जागरूक करना है कि माँ बाप के अलावा आपसे कोई सच्चा प्यार नहीं कर सकता है। अगर कोई भी करेगा तो वो आपसे कुछ न कुछ चाहेगा ज़रूर। इसीलिए सावधान रहें, सतर्क रहें और इन सब चीज़ों से बचते रहें। हम मिलते हैं नई कहानी में नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत।